गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, और आपका परिवार मैं आशा करती हूँ, कामना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि वो लोग भी बहुत ही खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। चलिए, कल हम आपको चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास शुरू किए हैं। उसमें हम आपको यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताए हैं, वृद्धि एवं विकास के बारे में। तो हम सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, यानी विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। और ये जो होता है विकास जो होता है गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया है, विकास का मतलब परिवर्तन जो क्रम से जो विकास जो होता है चहुमुखी प्रक्रिया है। उसके बाद हमने जो होता है वृद्धि के बारे में बताए हैं। वृद्धि क्या था, वृद्धि हम बताए थे, वृद्धि जो होता है गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ये जो होता है एक समान नहीं चलते हैं, इसमें जो होता है परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जैसे हाइट वेट हुआ। उसके बाद हमने वृद्धि के बारे में बताया है कि ये शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि जो विकास से आशा है विभिन्न यानी शरीर के विभिन्न पक्षों से, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, इससे। उसके बाद हमने वृद्धि को कहा था कि वृद्धि का मापन करना जो है सही से मापन किया जा सकता है, जबकि विकास का सही से मापन करना असंभव है। उसके बाद वृद्धि में जो है सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में जो होता है प्रक्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद हमने आपको जो है विकास के व्यापक पक्ष बताए थे कि कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि आप इसे सही से याद करने का आप सही तरीका है PCSE, यानी अगर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये क्या होता है आपस में संबंधित होते हैं। इसमें हम आपको इसलिए ऐसे बताते हैं कि अगर कभी कभी ऐसे होता है कि नीचे से ऊपर दे देता है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगिक विकास, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप एक सीरीज से याद किए रहेंगे कि जो होता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग विकास के व्यापक पक्ष के बारे में संपूर्ण जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए विकास के जो है व्यापक पक्ष के बारे में, यानी विकास का व्यापक पक्ष क्या है, हम आपको एक एक बताते हुए चलते हैं और आप सुनिएगा और धैर्य रखिएगा। आपको आई होप कि सारा का सारा समझ में आएगा। यानी विकास के व्यापक पक्ष, वो डोमेन डेवलपमेंट, यानी सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि शारीरिक विकास में प्रत्येक पार्ट, चलना फिरना सब जुड़े होते हैं। यानी जो बच्चे का शारीरिक विकास, यानी जो जब बच्चा यानी जब बच्चा का बर्थ होता है तो उसका जो शरीर का प्रत्येक पार्ट होता है आपस में जुड़ा होता है, तभी तो बच्चा जो होता है चलता है, फिर चलता है, दौड़ता है, क्योंकि उसका प्रत्येक पार्ट आपस में जुड़े होते हैं। गत्यात्मक विकास जो होता है, मोटर डेवलपमेंट, गति में तेजी आएगी। यानी जो शारीरिक विकास होता है वो गत्यात्मक विकास उसी से रिलेटेड होता है। जैसे जो मोटर डेवलपमेंट होते हैं, ये मोटर डेवलपमेंट जो होता है, जैसे कि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या करता है, उसे जब वो स्कूल में जाता है तो उसे पेन वगैरह पकड़ना सिखाया जाता है कि चलिए पेंसिल पकड़ना। जब बच्चे को पेंसिल पकड़ना सीख जाता है या पेन पकड़ना सीख जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। यानी उसमें भी तेजी से वृद्धि होता है, क्योंकि पहले बच्चा जब, जैसे कि पहले उसको बच्चा छोटा रहता है तो उसको पहले पेंसिल वगैरह पकड़ने नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसको पेंसिल पकड़ना आ जाता है। वो धीरे धीरे एक लाइन खींचना स्टार्ट कर देता है, गोला बनाना स्टार्ट कर देता है, गोले से जो है का, खा, गा, इस हिसाब से वो सीख जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो मोटर डेवलपमेंट होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं किस हिसाब से। मोटर डेवलपमेंट जो होता है ये 2 प्रकार के थे, एक स्थूल गतिक कौशल, दूसरा जो होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल क्या होता है, जो
हमारा जो बड़ा मसल्स होता है यानी जो बड़ा मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे चलना फिरना उठना हम लोग जिससे करते हैं उसको हम कहते हैं बड़ा मसल, बड़ी मसल्स उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे स्थूल कौशल, वो स्थूल कौशल से संबंधित होते हैं। ऐसे आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो बड़े मसल से वो सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आते हैं या स्थूल कौशल के अंतर्गत आते हैं, तो आप उसे यानी बड़ी मसल जैसे चलना फिरना उठना बैठना तो है, तो आप उसे जो है स्थूल कौशल के अंतर्गत बताएंगे। और सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है, जैसे आईलाइनर लगाना, जैसे जब लड़कियां जो होती हैं, जैसे बच्चा जिस हिसाब से पेंसिल पकड़ना स्टार्ट करता है वैसे जब लड़कियां रहती हैं आईलाइनर जब यानी छोटी मसल्स काम आता है, छोटी जो हमारी जो मसल्स होती हैं जब वो काम आने लगता है, जैसे आईलाइनर काजल लगाना है, छोटी छोटी मसल का जब उपयोग करते हैं तो वो सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। और जब बड़ी मांसपेशियां का उपयोग करते हैं तो स्थूल गति के कौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या पढ़ा, हमने सारे यानी फिजिकल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि यानी शरीर का प्रत्येक पार्ट जो होता है चलना फिरना सब जुड़े होते हैं। उसके हमने गत्यात्मक कौशल पढ़े हैं। गत्यात्मक कौशल में हमने 2 पार्ट बताए हैं, एक जो होता है स्थूल गति कौशल, दूसरा जो होता है सूक्ष्म गति कौशल। स्थूल गति कौशल के अंतर्गत हमने बड़ी मांसपेशियां यानी बॉडी मसल्स को रखे हैं, जैसे उठना बैठना फिरना, और जो सूक्ष्म गति कौशल है जैसे आईलाइनर लगाना काजल छोटी जो मसल्स होती हैं उसके अंतर्गत रखा। ठीक, उसके बाद देखिए संज्ञात्मक विकास क्या होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों में मानसिक क्षमताओं का विकास एवं सोचना, तर्क देना, कल्पना करना शुरू कर देना, तो उसका संज्ञात्मक विकास जो होता है अच्छे से होना शुरू हो जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है, जैसे बच्चा जो होता है जब उसका मानसिक डेवलपमेंट होता है तो क्या करता है, जैसे जब छोटा रहता है तो धीरे धीरे जो होता है पहले 1 साल का रहता है, फिर 2 साल का होता है, तो उसका जो तर्क यानी सोचने समझने की क्षमता जो होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यानी बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता बढ़ रही है, तर्क देने की क्षमता बढ़ रही है। आप बच्चे को कोई चीज़ अगर पूछ रहे हैं कि 1 के बाद क्या आता है तो सोच रहा है, यानी सोच रहा है, 2 आता है, तर्क देने लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, यस नो में वो बात करने लगता है, कल्पना करना शुरू कर देता। आप कहानी वगैरह जब बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं या बताते हैं तो कल्पना करना स्टार्ट कर कि इसके बाद क्या होगा। अगर कहानी आप बता रहे हैं तो वो उसके पूछेगा इसके बाद तो वो क्या करता है उस कल्पना में, यानी वो कल्पना स्टार्ट कर दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है जब बच्चा जो होता है तर्क देना, सोचना, कल्पना करना ये सब स्टार्ट कर देता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास जो होता है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे वो जो तब उससे क्या होता है, जैसे जब छोटा बच्चा रहता है उसके बाद बड़ा हो जाता है तो किसी चीज़ को भी यानी कोई चीज़ अगर कोई सर या कोई टीचर जो है पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छे से जवाब 1 लाइनर में दे देता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तर्क आ गया है, सोचने समझने की क्षमता आ गई है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है संज्ञानात्मक विकास जो होता है विकसित हो चुके हैं। ठीक है, इस हिसाब से उसके बाद जो होता है हमारा जो सामाजिक विकास, यानी सामाजिक विकास क्या होते हैं, सामाजिक विकास का पक्ष क्या है, यानी सोशल डेवलपमेंट, जो कुछ भी हम समाज से सीखते हैं, जैसे हम समाज से कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो समाज के अंतर्गत ही आता है। चाहे हमारा जो है नियम हो, चाहे हम जो है समाज जो दंड दे रहा है, यानी हम स्कूल में जाते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या करता है, अगर कोई चीज़ अच्छा करता है तो उसे कहते हैं गुड, यानी उसको शाबाशी देते हैं क्योंकि वो समाज के अंतर्गत आ रहा है। और अगर नहीं वो सीख रहा है कोई बच्चा है, जैसे वो जाता है, कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं तो नहीं करना पसंद करते हैं तो उससे क्या दंड दिया जाता है। पहले मुर्गा वगैरह बनाया जाता था या दंड दिया जाता, अब तो ये भी स्कूल में है, इसे मना कर दिया गया है कि आप बच्चे को मुर्गा नहीं बनाएंगे, आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं। उसी को कहा जाता है कि जो हमारा दंड होता है समाज के अंतर्गत आता है, जो हम नियम सीखते हैं, जो हम रूल सीखते हैं समाज से ही सीखते हैं, जो हम यानी जो हम सीख रहे हैं समाज के अंतर्गत, यानी हमारी नैतिकता का विकास हो रहा है, हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है, ये सब क्या है
समाज के अंतर्गत आ रहा है, हम अपने आसपास देख रहे हैं। नैतिकता मतलब होता है बच्चा छोटा रहता है, उसके बाद छोटे बच्चे को क्या कहते हैं कि बच्चा उसके घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो कहते हैं इन्हें नमस्ते करो, इन्हें जो होता है इन्हें आदाब करो। तो बच्चा जो है एक नैतिक, उसको पता रहता है कि हाँ हम ये बड़े हैं हमारे, हमको इनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो वो सामाजिक पक्ष यानी समाज से ही जुड़े होते हैं, समाज के सभी पक्ष से ये जुड़े होते हैं। कौन? नियम हमारे, दंड हमारे, नैतिकता हमारे। ठीक है, अगर जेंडर की बात भी करें तो हम सामाजिक विकास से ही जोड़ेंगे। जैसे जेंडर की बात किया जाता है, लड़का लड़कियों के बाद लड़की ये काम नहीं कर सकती है, कहते हैं ना कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं। जेंडर पक्षपात कैसे होता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं। लड़कियों को कभी कभी होता है, लड़कियों को कोई चीज़ अगर लड़कियाँ गीत वगैरह गाती हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा, लड़के में तो सुर नहीं है, ताल नहीं है। तो वो सब जो होता है जेंडर पक्षपात होते हैं कि हाँ ये जेंडर यानी समाज के अंतर समाज ही बना रहा है कि लड़के एक काम कर रहे हैं, लड़कियां एक काम नहीं कर रही हैं, लड़की एक काम कर रही है, लड़के एक काम नहीं कर रहे हैं। ये कौन बनाता है? समाज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए अगला जो है संवैगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। संवेगों से हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, यानी जो हमारा संवेग होता है उससे हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। संवेग जन्मजात नहीं होते बल्कि जन्म के उपरांत ही संवेग का विकास होता है। हम बताए थे आपको कि जो संवेग होते हैं हमारा जन्मजात नहीं होते हैं, इसका जो विकास होता है, इसका जो यानी जो संवेग हमारा विकसित होता है वो जन्म के उपरांत यानी जन्म के बाद ही विकसित होता है। और हम आपको इसमें क्या बताए थे, संवेग जो था हमारे जन्मजात नहीं थे। हमने क्या बताया था कि जो हमारे मूल प्रवृत्ति होते हैं, मूल प्रवृत्ति की जो उत्पत्ति होती है वो जन्मजात होती है। संवेग की उत्पत्ति जो होती है जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, आगे जब हम आपको बताएंगे मूल प्रवृत्ति और संवेग के बारे में, एक जैसे पूरा हम आपको रिलेट करके बताएंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ मूल प्रवृत्ति क्या है, संवेग क्या था। बस इतना समझिए, इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा जब रो रहा है, बच्चा जब हंस रहा है तो इसे क्या कहते हैं, ये संवेग है उसका। ये जन्मजात नहीं, जन्म के उपरांत यानी जन्म के बाद ही डेवलपमेंट होते हैं। संवेग का विकास जो होता है, संवेग का विकास सरल से जटिल की ओर होता है। हमारा जो संवेग होता है, हमारा जो संवेग का विकास जो होता है यानी सरल से, यानी पहले सरल से जटिल की तरफ जा रहा है। ठीक है, संवेग व्यक्तिगत होते हैं, जो संवेग होते हैं व्यक्तिगत होते हैं यानी व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं। जैसे रोता कौन है, रोता जो होता है व्यक्त तो होते हैं, हंसते कौन है, व्यक्त होते हैं। जैसे डर, क्रोध, घृणा, करुणा, ठीक है, ये सब क्या है, भूख किसको लगती है, ये सब जो है व्यक्त से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैनेज कर पाना, कोई चीज़ हम मैनेज जब करते हैं, जैसे कोई चीज़ जो जब बच्चा होता है वो मैनेज, हाँ ये चीज़ कर रहा है, मैनेज कर पाएगा या नहीं, कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, एवॉइड कर पाएगा, ये सब क्या होता है, संवेग से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, संवेग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपसे जो है ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 14 प्रवृत्तियों से संबंधित संवेग किसने कहा है। जब भी 14 प्रवृत्ति की बात करें तो मैकडूगल जी ने कहे हैं। हम आपको इसको एक एक करके रिलेट करके बताएंगे कि संवेग क्या होते हैं, संवेग का क्या मतलब मूल प्रवृत्ति क्या होती है, इसमें इसके बारे में लोग क्या कहे हैं, इस बाल्यावस्था में इसकी क्या कैसे चेंज होता है, किशोरावस्था में कैसे चेंज होता है, उसके बाद जो होता है शैशवावस्था में किस तरह चेंज होता है। तो संवेग समझ लीजिए, संवेग जो होता है हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है संवेग से। संवेग जो होता है जन्मजात नहीं होते हैं, क्योंकि संवेग मूल प्रवृत्ति जो होती है हमारी वो जन्मजात होती है, इतना आप याद करिएगा। संवेग जो होता है सरल से जटिल की ओर चलती है। आपसे पूछेगा संवेग जो होता है जटिल से सरल की तरफ चलेगी या सरल से जटिल की तरफ चलेगी या सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलेगी, ऐसे आपको पूछ लेगा तो आप बताएंगे सरल से जटिल की तरफ। संवेग जो होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, जैसे व्यक्ति जो होते हैं मैनेज कर पाते हैं, कंट्रोल अपने आप को कर पाते हैं, अवॉइड कर पाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को निगलेक्ट यानी कोई चीज़ देखते हैं तो वो अपने आप को अवॉइड करते हुए जाते हैं। कंट्रोल यानी गुस्सा कितना भी आ रहा है तो क्या कहते हैं, व्यक्त होता है, उसे कंट्रोल कर पाता है, उसे अपने आप को कंट्रोल करता है। क्योंकि देखिए
जो जानवर वगैरह होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते किसी चीज़ को। उनको जब गुस्सा आ जाता है तब देखते ही हैं कि वो किस तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन एक मनुष्य जो होता है उसको सोचने समझने की क्षमता रहती है, इसीलिए वो कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में होगा कि PCSE क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद हम आपको सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इसको एक एक करके हमने आपको बताया भी, यानी शारीरिक विकास किस तरह होता है बच्चे का। उसके बाद हम आपको फिर बताए हैं कि संज्ञात्मक विकास में क्या जरूरी है, क्या होता है, सामाजिक विकास क्या जरूरी है, क्या होता है, और जो उसके बाद संवेगिक विकास क्या होता है। ठीक है, चूंकि हमने आपको जो है वृद्धि एवं विकास पढ़ा रहे हैं, तो वृद्धि एवं विकास के बारे में हम आपको बताए हैं, तो उससे रिलेटेड जो होता है यानी विकास और अधिगम से भी संबंधित, यानी विकास और अधिगम में क्या संबंधित है, इससे भी एक क्वेश्चन रिलेटेड हो सकता है या पूछ सकता है कि जैसे आपको हम पिछली बार बताएं कि वृद्धि एवं विकास क्या होते हैं, उसके पक्ष क्या होते हैं, हम उसको समझाएं आपको, तो उसी हिसाब से आपको विकास और अधिगम में क्या संबंध होते हैं आपसे ऐसे पूछ लेगा कि रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, तो आप उसको किस हिसाब से बताएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी अगर आपको मिल जाएगी तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और हम मुझे मतलब पढ़ाना है आपको, तो हम इसके बारे में अगर आपको पहले से जानकारी देंगे तो आगे चल के मेरे लिए आसानी होगा आपको पढ़ाना। जब हम आपको अधिगम शुरू करेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में बताते हुए चलेंगे कि उससे रिलेटेड जो लोग थे, जैसे थांडराइक थे और थांडराइक जो थे, स्किनर थे, ये सब जो पावलोव थे, इन्होंने अपना मत क्या दिया। तो इसमें पहले आप विकास और अधिगम से संबंधित एक ऐसे देख लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, जैसे जो रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, सीखना जो होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जो हम सीख रहे हैं किसी एक मोड़ पे हमारा सीख खत्म नहीं होती है, हम हर मोड़ पे सीखते रहते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, सीखना जो होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, यानी जीवन पर्यंत में चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। हर मोड़ पे आपको सलाह कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा, कोई बुरा, कोई बहुत अच्छा। ठीक है, यानी आप सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। इसका किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है, हम किसी आयु वर्ग से जोड़ कर नहीं देख सकते हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा सीख रहा है या बड़ा बच्चा सीख रहा है या फिर कोई बुजुर्ग हो गया है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सीखना जो होता है एक मोड़ पे खत्म हो जाए। आप अगर सीख रहे हैं तो हर मोड़ पे आप सीख रहे हैं। आप अगर यहाँ पर हमारे चैनल पे आए हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे, किसी और चैनल पे जाएंगे कुछ और सीखेंगे, किसी और चैनल पे जाएंगे कुछ और सीखेंगे। हो सकता हो आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो आप यहाँ पर हमारा वीडियो देख रहे हो सकता हो नहीं पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप स्किप करके चले जाएंगे। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ये क्या किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि विकास अधिगम एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यानी जो विकास होते हैं अधिगम होता है एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से यानी इंटर रिलेटेड होते हैं। विकास जो होता है अंतर संबंध इंटर रिलेटेड होते हैं, विकास और अधिगम एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। विकास अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है, विकास अधिगम को प्रभावित करता है। जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, यानी जब बच्चा जो होता है शैशवावस्था में रहता है तो कुछ और सीखता है, और जब बाल्यावस्था में जाता है तो कुछ और सीखता है, क्योंकि विकास के साथ साथ जो होता है अधिगम जो होता है, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा छोटा है तो कम सीखेगा, बड़ा होगा तो और अधिक सीखे। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे को जो छोटा, यानी बच्चा जब छोटा रहता है तो उसका जो पढ़ने का तरीका रहता है बहुत अच्छा रहता है, बाद में क्या होता है कि लोगों की संगत में यानी समाज के आने के साथ साथ वो उस चीज़ को भूल जाता है। ठीक है, तो इसलिए विकास अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है, प्रभावित करता है, तथा अधिगम विकास को प्रभावित करता है। ये भी सही है कि जब आप सीख रहे हैं तो जो डेवलपमेंट आपकी है उसको भी आप प्रभावित कर रहे हैं, यानी जो रिलेशनशिप आपकी है, जो डेवलपमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कौन? अधिगम विकास को प्रभावित कर रहा है और विकास जो होता है अधिगम को प्रभावित कर रहा है।
विकास अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। मैच्योरिटी एंड ग्रोथ का आना जरूरी है। जैसे हम आपको बता दें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है कि है आपके लिए, जैसे बच्चा जो होता है जब छोटा रहता है तो उस चीज़ को कभी कभी नहीं सीख पाता है, जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ को आसानी से सीख जाता है। जैसे जब छोटा बच्चा रहता है, वर्ड को वो सही से नहीं जानता है, ठीक है, अक्षर को नहीं जानता है, वाक्य बनाना नहीं जानता है। जैसे ही बड़ा होता हो जाता है तो उसको क्या कहता है, वो चीज़ यानी उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, वो चीज़ वो समझने लगता है, उसके अंदर ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, यानी वृद्धि होना शुरू हो जाता है, तो उस चीज़ को आसानी से पकड़ लेता है। आप ही लोग होंगे, कोई चीज़ आप अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका हर सब्जेक्ट अच्छा ही हो, या आप कहते हैं कि हर इंसान का हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं, क्योंकि रुचि के अनुसार होता है, तो ज़रूरी नहीं रहता है कि हर इंसान अच्छे से एक ही बार में सीख जाए। तो कहते हैं जैसे जैसे वो सीखता जाता है उसके अंदर मेच्योरिटी आना शुरू हो जाता है, ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो उस चीज़ से और प्रभावित होता जाता है और उस चीज़ को और अच्छा उसको लगने लगता है। कभी को आपको चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगता होगा किसी को, और किसी को जो है नहीं अच्छा लगता होगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, उब जाता होगा। तो किसी को जो है, किसी को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को करंट अफेयर पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये सबकी अपना अलग अलग मेच्योरिटी होता है, सबकी अपना अलग अलग जो होता है विकास होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रोथ होता है, यानी डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वृद्धि भी होता है, विकास भी होता है। तो इस समय जो होता है, इसीलिए कहते हैं विकास अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। मेच्योरिटी ग्रोथ का आना जरूरी है। जब तक इंसान के अंदर मेच्योरिटी नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं आएगा, उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये विकास और अधिगम में क्या संबंधित है, हम आपको अच्छे से आई होप समझा पाए होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कल हम आपको विकास की अवस्थाएं पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पूरा यानी विकास की शैशवावस्था, बाल्यावस्था जो होता है, किशोरावस्था, ये सब हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो आपको चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे फिर आपका जो सेमेस्टर है, चाहे बीएड बीटीएस कुछ भी कर रहे हैं, वो आसानी से निकल जाएगा। एक बार आप पढ़िए, तो एक बार यहाँ पर देखिए तो कि हाँ क्या हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, नहीं तो स्किप करके चले जाइएगा। लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, वो चीज़ हम आपको और बेटर देने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हम और, क्योंकि हमको अच्छा लगेगा कि हाँ कोई इस हिसाब से कमेंट कर रहा है, हमको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी कोई गलती है, तो इस हिसाब से हम आपको और अच्छे से पढ़ाने की उम्मीद करते हैं। और आई होप कि हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि हम अपना 100% आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।